ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम 30 जनवरी 2024 की डिलीवरेबल क्वांटिटी में कितने परसेंट का चेंज हुआ ये समझेंगे ताकि हम एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। निफ्टी बीच में हम बात करें तो इसमें 76% डिलीवरेबल क्वांटिटी में वॉल्यूम बढ़ा है और आप देख सकते हो कि भाई एक ये 23 जनवरी के हिसाब से आज कम है, बाकी बढ़ रहा है। HDFC मिड 150 की बात करें तो इसमें वॉल्यूम ऑलमोस्ट इक्वल है क्योंकि -6.87% कम हुआ है। और अगर हम 25 जनवरी के हिसाब से देखें तो इसे हम बढ़ा हुआ वॉल्यूम मानेंगे, तो ये कल वाले के इक्वल ही वॉल्यूम है और इसकी प्राइस में भी वैसा ही चेंजेज रहा है। स्मॉल कैप HDFC SML 250 की बात करें तो इसकी प्राइस तो आज 0.83% बढ़ी है, पर डिलीवरेबल क्वांटिटी का वॉल्यूम देखें तो ये कम हो गया 50%। कल 50% यानी 52% बढ़ा था, आज 51% कम हो गया है। और ये कम होके जो 25 जनवरी को था उससे भी कम है और 20 यानी हमें ये लग रहा है कि लगातार इसमें कम हो रहा है, राइट। नेक्स्ट मोनिफ्टी मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500। इसमें देखो कि आज हम अगर डिलीवरेबल क्वांटिटी का परसेंटेज देखें तो 1.51% कम हुआ, तो हमें इसको ऑलमोस्ट इक्वल मानेंगे, है ना। यानी अभी कोई बढ़ा नहीं है। और ये दो 25 जनवरी को कम हुआ था, फिर 29 जनवरी को थोड़ा सा बढ़ा और आज उसी लेवल पे है, तो ये भी ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे है, कोई खास चेंज नहीं है। बैंक की बात करें तो आज बैंक बीज की प्राइस कम हुई। हमने कहा था कि SIP में इसे बाई कर सकते एक साथ में नहीं, यानी हम थोड़ा सा वेट करके स्विंग देख सकते हैं। और वॉल्यूम उसका ऑलमोस्ट उतना ही है जितना कल कम हुआ था, है ना। कल कम हुआ था तो थोड़ी बहुत प्राइस कम है और वॉल्यूम उतना ही है। ये वॉल्यूम ये रहता है और फिर जब अचानक इसका वॉल्यूम बढ़ता है उस समय ये प्राइस बढ़ जाएगी। तो हो सकता है ये धीरे धीरे अपन को इसमें SIP में कंसिडर करें। PSU में देखो, PSU बैंक और CPSE ETF दोनों में यही चीज़ थी कि प्राइस लगातार बढ़ रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस हो गई है, तो अब लोग कोशियस हो गए हैं। पर आप देख रहे हो प्राइस इनमें बढ़ रही है और ये बुलिश है, कब तक कहाँ तक रहेंगे पता नहीं, है ना। तो आप देख सकते हो आपके पास पोजीशन है, कितना प्रॉफिट हो रहा है उसके आधार पे आप डिसाइड कर सकते हो होल्ड कर रहे हो या सेल, ये आपको अपना डिसीजन लेना है ना। वॉल्यूम भी आज तो कम हुआ है डिलीवरेबल क्वांटिटी का, और ये देखो आप लगातार आप कम मान सकते हो। 24 जनवरी को ये था 44,000, फिर 19,000, 44 लाख, 19 लाख, 16 लाख और 8 लाख हो गया, राइट। ITBs की बात ये थी कि ITBs स्टेबल है, आज वॉल्यूम कम हुआ है। दो लास्ट टू ट्रेडिंग डेज में वॉल्यूम 28 लाख था, आज 14 लाख हो गया, बहुत कम हो गया। हाँ, आप मान सकते हैं कल से इसमें प्राइस में थोड़ा नीचे आ जाए, बाकी ऊपर जाने की इसकी पॉसिबिलिटी कम होगी। प्राइस बहुत ही हाई हो गए हैं इस तरह से, तो हो सकता है थोड़ा नीचे आए फिर वो वापस जा सकता है। फार्मा बीज की बात करें, फार्मा बीज में आज वॉल्यूम कम हुआ, प्राइस भी हल्का सा कम हुआ है, बाकी इसमें कल वॉल्यूम बढ़ा था, तो उस हिसाब से ये स्टेबल है, अपन इसमें कोई खास डिसीजन नहीं ले सकते। CPSE ETF में हम देख रहे हैं कि आज प्राइस तो कम हुआ है, वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट वहीं पे है, पर वॉल्यूम कम भी नहीं हुआ है, वहाँ पे है। और जो 2 दिन पिछले 2 लास्ट ट्रेडिंग डे थे उसकी तुलना में इन जो 2 ट्रेडिंग डे है 29 जनवरी 30 जनवरी, उसको वॉल्यूम अच्छा रहा है। तो यहाँ अभी भी हम ये सब बुलिश है, प्राइस हल्की फुल्की कम हो सकती है, पर ये कोई पीरियड नहीं होने वाला। गोल्ड गोल्ड में ये देखो कि वॉल्यूम उतना ही है, गोल्ड भी, तो गोल्ड का हम इसके वॉल्यूम से डिसाइड बिल्कुल नहीं कर सकते। इसमें आप ये देखो, गोल्ड में आपको अपनी पोजीशन रखनी है, जब वो प्रॉफिट हो जाए तो आप उसको सेल कर दो। आपको थोड़ा बहुत प्राइस के आधार पर देखो, जैसे 53 आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा है, तो आपके पास एक लॉट बाइंग में हो सकता है, एक लॉट होल्ड में हो सकता है, बाकी आप सोच सकते हैं। सिल्वर बीज की बात करें तो इसमें वॉल्यूम बढ़ा आज 50%। अगर हम पीछे के वॉल्यूम को देखें तो 24 जनवरी को था 15 लाख, फिर 25 जनवरी को कम होके हो गया 8 लाख, 29 जनवरी को भी 8 लाख और 30 जनवरी को हो गया 13 लाख। यानी वॉल्यूम 24 जनवरी के हिसाब से तो कोई बढ़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेबल है। हो सकता है कुछ दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन रहे फिर आगे जाए। वॉल्यूम अभी कोई खास नहीं बढ़ा है क्योंकि 23 जनवरी को डिलीवरेबल क्वांटिटी का वॉल्यूम 34 लाख था, वहीं पर भी हम नहीं हुए। मोहन, नेस्डेक 100 में वॉल्यूम कम हुआ है, प्राइस स्टेबल सी मानो, है ना। 0.46% बढ़ी है, तो कोई इसे खास हम नहीं
मानेंगे। मैफिंग मैफिंग में आज प्राइस बढ़ी है ना? और वॉल्यूम 57% बढ़ा। वॉल्यूम बढ़ने के साथ प्राइस बढ़ी है तो थोड़ा बहुत हम मान सकते हैं कि भई ये एक पॉजिटिव है। समरी में बात करें तो देखो निफ्टी बीच में वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, प्राइस नहीं बढ़ी इतनी खास, और मिड 150 में, स्मॉल में, इनमें कम हुआ 100 पे, यानी हम लार्ज कैप में अब भी बुलिश नहीं है, नई पोजीशन के रखते हैं। बैंक बीच हम एसआईपी मोड में रख रहे हैं जो अगले 3 महीने में अच्छा रिटर्न दे सके। पीएसयू और सीपीएस ईटीएफ दोनों में हम पॉजिटिव रख रहे हैं। हो सकता है ये कहीं से भी रिवर्स कर जाए, ये कोई कंफर्म नहीं है। आप ट्रेलिंग स्टॉक रख सकते हैं। आईटी, मोनेक और मैफंग, इनको हम थोड़ा दिन देखेंगे, उसके बाद हम इसका देखें। सिल्वर और गोल्ड में ये आप देखो, सिल्वर को आप पॉजिटिव मानो, है ना? कुछ दिन होल्ड कर सकता है यहाँ पे और आपको दे सकता है। गोल्ड अभी हम कॉशियस रहेंगे, है ना? इकोनॉमी के डाटा अच्छे आ रहे हैं तो हो सकता है गोल्ड नेगेटिव बिहेव करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।